कई बार होता है ना लस्सी, कहते यार लस्सी में क्या होता है। आप पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। आप में से जो भी प्लेयर हैं वो जरूर जानते होंगे वे प्रोटीन। प्रोटीन आता है, एक पाउडर होता है जो बाजार में मिलता है। सबसे बढ़िया प्रोटीन जिससे ये मसल बनते हैं लस्सी में होता है। पंजाबी जी कहते हैं ना छिड्डियां, और रिड़कने वाली लस्सी में जो छिड्डियां होती हैं असल में वो प्रोटीन से ही भरी होती हैं। इतनी ताकत होती है उनमें, और आप उठा के लस्सी तक ही पीना है। राजस्थान में लोग लस्सी पीते थे, हमारे टाइम में हमने देखा, हम भी बहुत पीते थे। और वहां आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था, आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था। गेहूं कम होती थी, जौ की रोटी खाते थे या फिर चने की रोटी खाते थे। इस टाइप की रोटियां वहां खाई जाती थी। और मेनली होता था दूध, घी और या छाछ। तो इससे ये ताकत आती है। और जिसको आप, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो तो आपको घर में मिल जाती है। कहते हैं ये कोई चीज थोड़ी ना। अरे भाई, जिसमें ताकत है वही चीज है, चाहे घर में मिले चाहे बाहर से मिले। तो इसलिए जो सही तरह से आप खाना है उसको आप खाएं। और ये मांस अंडा बिल्कुल ही गलत। कई कहते गुरुजी एक अंडे आए हैं, वो उनमें बच्चा तो निकलता नहीं। पर आपको नहीं पता वो अंडे भी उसी टाइप से बनाए जाते हैं। तो वो भी गलत चीज है, कहीं आप सोचो कि नहीं वो सही चीज नहीं। और यहां तक मीट की बात है, आदमी अगर कच्चे फ्रूट खाता है तो वो 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हजम हो जाते हैं। उबाल के खाते हो तो 6 से 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तड़के खाते हो तो 8 से 12 घंटा सब्जियां। लेकिन मीट जो कोई खाता है 32 से 42 घंटे लगते हैं हजम होने में। उतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहता है, उतनी देर वो हजम ही नहीं होता। और उससे बैक्टीरिया, वायरस निकलते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए साइंस भी अब कहने लगी है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बहुत सारी बाहरी निशानियां हैं। वैसे तो सारा शरीर ही शाकाहारी जीवों से मिलता है। मांसाहारी जो होते हैं ना, उनके दोनों जबड़े हिलते हैं। आप हिला के देखो, एक ही हिलता है, एक तो फिक्स है। तो ये शाकाहारी जीवों की निशानी है। उनके नाखून जो होते हैं मुड़ के और बड़े स्ट्रांग होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। और आपकी अगर मांस फाड़ोगे तो नाखून ही निकल जाएंगे। और सामने दिखने वाली चीजें यही कि उनके दांत चीर फाड़ के लिए होते हैं, हमारे चबाने के लिए ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा चीर फाड़ के लिए अगर हैं तो सामने वाले दांत, ताकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको जरूरत है इन दांतों की, ईश्वर ने इसलिए बनाया, ना कि मांस के लिए। तो बहुत सारी निशानियां दिखने में जो आती हैं और जो रियल में सर्च किया जा चुका है, रिसर्च हो चुका है, वो कि इंसान शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात जो हम कहते हैं वो है कैरेक्टर के अच्छे बनो। रिश्ते नाते हमारे धर्मों में संतों ने बनाए, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बनाए। अगर रिश्ते नाते ना होते तो लड़ लड़ के आज इंसान पता नहीं कितनी बार खत्म हो चुका होता। क्योंकि भेदभाव सके भाई में भी है। जब हाथ के ऐसे लगा दो सके भाई, उनके निशान नहीं मिलते तो विचार कहां मिलेंगे? सबके 100% विचार नहीं मिलते। कुछ ना कुछ विचार अलग अलग जरूर होते हैं। वो इसलिए चुप हो जाते हैं, चल यार बड़ा भाई है, चल यार मेरी माँ है, चल यार मेरा बाप है। अगर ये रिश्ते ना होते तो क्या होता? तो फिर ले तेरे की दे तेरे की, सारे खत्म हो जाते। तो ये रिश्ते नाते अच्छे के लिए बनाए गए और इनकी पालना करनी बेहद जरूरी है। अच्छे के लिए इसलिए भी कि बीमारियां ना फैलें। जैसे हिंदू धर्म में कहा है कि पर नारी पैनी छुरी, अरे मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। पवित्र वेद जो हैं इनको संगीतमय बनाने वाला रावण था, इनका अर्थ करने वाला रावण था, बड़े गूढ़ शब्दों में था। और यही नहीं, एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। आज वाले बनाते हैं तो धरती में छुपा के रखते हैं,
कहीं अब खुद के देश में फट गया तो देश खत्म हो जाएगा। और वो कंधे के लेके घूमता रहता था आराम से। कितनी साइंस ज्यादा थी। जब चाहता था बरसात करवा लेता था रावण। सफल क्लोन ज्ञाता था। खुद के 3 या 5 ही बच्चे थे, उनसे सेल लेके उसने 1 लाख बेटे पैदा किए थे। सफल इसलिए क्योंकि उन 1 लाख के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। तो सफल क्लोन ज्ञाता, सफल राजनीतिज्ञ था। लेकिन एक ही बुरा काम किया उसने जिंदगी में, पराई औरत सीता जी को उठाया। तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती करने वाला घर का नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तो इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है पति पत्नी का रिश्ता 100% ठीक है, इसके अलावा किसी से गलत रिश्ता ना बनाए, वरना बर्बादी का घर हो जाता है। ये बात सिख धर्म में लिखी है। रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में नहीं के बराबर। जब आदमी पशु बनेगा, इधर नरक आगे नरक। एड्स काला पीलिया आए पशुओं से। तो गुरु साहबानों ने जो भी कहा कि यहां नरक, बच्चे नरक भोगते हमने देखे, और आगे नरक। इस्लाम धर्म में लिखा है जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोज़ख की आग में जलाता रहता है। ईसाई धर्म कहता है जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं, गॉड उनका वफादार नहीं होता। तो कई बार बच्चे कहते हैं ब्रह्मचर्य ये क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्मचर्य में बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 99 बीमारी उनको नहीं लगती। ये हमारी गारंटी है। हमने आजमाया, लाखों लोगों ने आजमाया। और यही नहीं बल्कि शादी जब उसकी होती है और उसके बच्चा जो होता है 99.9% तंदुरुस्त होता है, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होता। यह भी गारंटी है। पर यह ब्रह्मचर्य होता क्या है। हमारे 4 भागों में जिंदगी को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बनाए गए थे धर्मों में। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य जाना नहीं चाहिए। खान पान में ज्यादा मिर्च मसाला, गर्म चीजें और तली चीजें। अब तली आप स्वाद के लिए खाते हो, छोड़ते तो नहीं, लेकिन कहीं से भी चेक करवा लो, ताकत नाम की इसमें चीज नहीं होती जो स्वस्थ रखे बंदे को और पावरफुल बना दे, वो इनमें नहीं होती। जीभा के स्वाद के लिए आप खाते रहते हो, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, जीने की तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन अगर मानो की शक्ति चाहिए और वो पावर चाहिए तो ये कोई टॉनिक नहीं है, बर्बादी का घर है। तो थोड़ा सा उनसे बचो। फिर भी विचार भटकते हैं तो ये गुरुमंत्र जो आपको अभी बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट पानी पियो, 5 मिनट इसका जाप करो, 80 से 90% गलत विचार आपके काबू में झट आ जाएंगे।